मैं प्रतिदिन 1 दर्जन से अधिक बार शौचालय जाता हूं, लेकिन मैं कभी भी अपना बट नहीं पहुंचता। मैं टिश्यू को छोटे छोटे गोले के आकार में गूंथूंगी, उन्हें शौचालय के पानी से गीला करूंगी, अतिरिक्त पानी निचोड़ूंगी, फिर थोड़ा सा टूथपेस्ट निचोड़ूंगी, उसे सख्त होने दूंगी, कागज की एक अन्य शीट से लपेटूंगी और उसे कसकर दबा दूंगी। इस तरह मैंने अपने लिए चाबी बना ली। जब गार्ड ने मेरी हथकड़ी खोली तो मैंने मौके का फायदा उठा के चुपचाप कागज की गेंद को चाबी के छेद में डाल दिया। इस तरह भले ही वे मुझे वापस अंदर बंद कर दें, मैं अंदर से छोटी खिड़की को धक्का देकर खोल सकता हूं और बाहर इलेक्ट्रॉनिक लॉकआउट तक पहुंच सकता हूं। जहां तक उस इलेक्ट्रॉनिक लॉक का कोड प्राप्त करने का प्रश्न है, तो मैंने पहले ही एक तरीका सोच लिया था। मैंने दूध के डिब्बे पर पैर रखा, उसे चपटा किया और उसके अंदर मोम की एक पतली परत थी। मैंने उसे सावधानीपूर्वक छीला और जब गार्ड नहीं देख रहा था तो मैंने उसे कोड लॉक के बटनों पर चिपका दिया। जब वे कोड दर्ज करते तो उनकी उंगलियां मोम की फिल्म पर स्पष्ट छाप छोड़ देती। इसके बाद मैंने फिल्म को हटाया, उंगलियों के निशान के आधार पर उसका विश्लेषण किया और 20 से अधिक प्रयासों के बाद अंततः मैंने दरवाजा खोला। लेकिन ये तो भागने का पहला कदम मात्र था। सबसे कठिन हिस्सा उस ऊंची दीवार पर चढ़ना था। जेल में प्रवेश करने के पहले दिन से ही मैंने बारीकी से निगरानी शुरू कर दी। मुझे पता चला कि इस अभेद्य जेल में एक कमजोरी थी, वह थी एकांत कारावास कक्ष के बगल में स्थित अग्निशमन केंद्र। इसलिए मैंने जानबूझकर एक अन्य कैदी के साथ झगड़ा किया ताकि मैं जेल में जा सकूं। अगला कदम था दिनचर्या सीखना। मैंने पाया कि कैदियों के यार्ड टाइम से लौटने के बाद गार्डों को 7 मिनट का आराम मिलता था। उन 7 मिनटों के दौरान निगरानी कक्ष में कोई भी ड्यूटी पर नहीं था। इसलिए मैंने कोठरी का दरवाजा खोला, सबसे पहले निगरानी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की, फिर वेंटिलेशन नली के माध्यम से रेंगते हुए फायर स्टेशन तक पहुंचा और जल्दी से अग्निशमन उपकरण का एक अप्रयुक्त सेट पहन लिया। अंतिम चरण बाहरी दुनिया के साथ समन्वय स्थापित करना था। तय समय पर मेरे साथी ने जेल के गेट पर एक कार में विस्फोट कर दिया। अलार्म बजने से पूरी जेल में अफरा तफरी मच गई। किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं दमकल गाड़ी के नीचे दुबका हुआ था। जब ट्रक जेल से बाहर निकला तो मैं भागने वाली कार में बैठ गया। कार कुछ मिनट तक चलती रही, फिर वापस जेल की ओर मुड़ गई। मैं सीधे वार्डन के पास गया और उसे सारी बात बताई। मैं कोई अपराधी नहीं था। मैं जेल सुरक्षा प्रणालियों के परीक्षण में विशेषज्ञता रखने वाला एक ब्रेकआउट विशेषज्ञ था। ये 20वीं जेल की जिसे मैंने तोड़कर बाहर निकला था और मैंने इसके बारे में एक किताब भी लिखी थी। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि पुस्तक के प्रकाशन के तुरंत बाद CIA के लोग मेरे पास आए और मुझसे एक रहस्यमय प्राइवेट जेल का परीक्षण करने को कहा, जिसमें केवल सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता था। बस परिचय से ही मुझे पता चल गया था कि ये कितना खतरनाक है। लेकिन उस 5 मिलियन के इनाम के लिए मैं सहमत हो गया। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस समय मैं वास्तव में अपनी स्वतंत्रता खो दूंगा। प्रस्थान के दिन मैंने अपनी नकली पहचान, संपर्क व्यक्ति और निकासी कोड को अच्छी तरह याद कर लिया था। मेरे साथी ने तो मेरे फोन में एक ट्रैकर भी लगा दिया था। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, किसी ने पीछे से मुझ पर हमला कर दिया। इससे पहले कि मैं कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, मुझे एक कार में धकेल दिया गया। उन्होंने ट्रैकर को खोजने के लिए मेटल डिटेक्टर का उपयोग किया और फिर उसे हटा दिया। जब मैं जागा तो जो कुछ मैंने देखा मैं उससे दंग रह गया। लटकती कांच की कोठरियां कैदियों को कोई गोपनीयता नहीं देती थीं। ऐसी जगह पर तो मैं एक कमजोरी भी नहीं देख सकता। मेरा पहला विचार था नौकरी छोड़ने का। इसलिए मैं वार्डन के पास गया और निकासी कोड दिया। मुझे लगा कि वे मुझे तुरंत रिहा कर देंगे, लेकिन इसके बजाय वार्डन ने केवल उपहास किया और अपने आदमियों को मुझ पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया। उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ धोखा हुआ है।